सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से उतर रही थीं। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। यही था सिंहगढ़ जंगल, हरियाली, शांति और जीवन से भरा हुआ। इस जंगल का राजा था शेरवीर, ताकतवर, तेज और न्यायप्रिय। सब जानवर उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। हर महीने जंगल में दरबार लगता था। आज भी सब जानवर इकट्ठा हुए थे। हाथी गजेंद्र, लोमड़ी रिंकी, भालू बलराम और तोता चीकू। महाराज, इस बार बारिश कम हुई है। हमें खाने के लिए फल पत्तियां कम मिल रही हैं। चिंता मत करो गजेंद्र, जंगल सबका है। जो भी मिलेगा सब में बांट लिया जाएगा। आप सच में बड़े राजा हैं महाराज। वीर सबकी सुनता था, सबकी मदद करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वीर ने देखा लोमड़ी रिंकी एक झाड़ी के पीछे कुछ छिपा रही थी। उसने झटपट वहां पहुंचकर जोर से दहाड़ लगाई। रिंकी, क्या छिपा रही हो वहां? महाराज, बच्चों के लिए कुछ फल रखे थे। अब से जंगल का हर फल, हर शिकार पहले मेरे दरबार में आएगा। मैं तय करूंगा कौन कितना पाएगा। बस वहीं से जंगल की हवा बदल गई। लोमड़ी डर गई, हिरण सहम गए और शेर के मन में नया अहंकार उभरने लगा। अब जंगल में डर फैलने लगा था। शेर का दरबार अब न्याय का नहीं, डर का प्रतीक बन चुका था। पहले तो जंगल कितना खुश रहता था, अब सब खामोश हैं। कोई कुछ बोले तो महाराज नाराज हो जाते हैं। शायद ये लालच का असर है दोस्तों। लेकिन वीर को किसी की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि जंगल अब सिर्फ उसी का है। एक दिन हाथी गजेंद्र ने हिम्मत करके दरबार में सवाल उठाया। महाराज, पहले आप कहते थे बांटकर खाना चाहिए। अब क्यों सारा खाना दरबार में जमा होता है? क्योंकि मैं राजा हूं और राजा जो कहे वही नियम है। पर महाराज, बस अब कोई मेरी बात पर सवाल नहीं उठाएगा। उस दिन के बाद जंगल में कोई आवाज नहीं गूंजी, सिवाय शेर की दहाड़ के। एक बूढ़ी कछुआनी माता गोमती शेर से मिलने आई। वो बहुत ज्ञानी थी, जिसने कई राजा देखे थे। बेटा वीर, याद रखो, जंगल का राजा वो होता है जो सबको साथ रखे, न कि सब पर राज करे। माता, मैं सबका भला ही चाहता हूं, पर अगर सब मेरे नियम न माने तो कैसे चलेगा? जब राजा खुद को सबसे ऊपर मान लेता है, तभी उसका पतन शुरू होता है। पर वीर ने यह बात हंसकर टाल दी। उसे लगा वो हमेशा जंगल का राजा रहेगा, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और लिख चुकी थी। अगली सुबह वीर ने जंगल के बीच एक बड़ा पत्थर लगवाया। उस पर लिखा था, जंगल मेरा है, हर चीज मेरी है। अब तो सूरज भी इनसे इजाजत लेकर उगेगा क्या? क्या लगता है हिरण तुम्हें? चुप रहो चीकू,
राजा सुन लेगा तो दहाड़ देगा। अब वीर हर दिन ज्यादा लालची और ज्यादा निर्दयी होता जा रहा था। उसका दिल राजा का नहीं, स्वामी का बन चुका था। उस रात वीर अकेला अपने गुफा में बैठा था। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अकेला है। सब मुझसे डरते हैं, कोई बात नहीं करता। क्या यही राज है या मैं बस अपने लालच का कैदी बन गया हूं? लेकिन अगले ही पल उसके मन का अहंकार फिर बोला, नहीं, मैं राजा हूं और ये जंगल हमेशा मेरा रहेगा। हवा तेज हुई, बिजली चमकी और दूर कहीं एक पेड़ गिरा, जैसे जंगल ने खुद उसे चेतावनी दी हो। पर लालच सुनता नहीं, वो बस बढ़ता जाता है।